एमबीबीएस मुन्ना भाई तो सुने होंगे, पर एक फर्जी मुन्नी बाई एलएलबी चढ़ी बीकेसी पुलिस के हाथ पे। शिकायत करता है एडवोकेट अकबर खान की साल भर की मेहनत रंग लाई। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। वो एडवोकेट है कि नहीं है? वो एडवोकेट। नमस्कार, आदाब। शाखा 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। बीकेसी में एक केस दर्ज हुआ है जो फर्जी एलएलबी कर फर्जी एलएलबी कोई कर ही नहीं सकता है। फर्जी एडवोकेट थी वो, जिसके ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। जिन्होंने शिकायत की है आज हम उन्हीं के पास है, जिनका नाम एडवोकेट अकबर खान है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक केस आपने किया हुआ है एडवोकेट के खिलाफ, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो एडवोकेट है कि नहीं है? वो एडवोकेट नहीं है। मैंने बांद्रा के बीकेसी पुलिस स्टेशन में एक महिला जिसका नाम रेबेका मोरदेसाई है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर जो है मैंने इसलिए दर्ज की कि ये महिला वकील न होते हुए मुंबई के अलग अलग न्यायालयों में वकील के तरह व्यवसाय कर रही थी। वकील व्यवसाय के लिए आवश्यक जो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, जो पात्रता होनी चाहिए, वो उसके पास नहीं थी। इतना ही नहीं, जो वकील व्यवसाय के लिए जो आवश्यक होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का एंड गोवा का सनद, उसके पास ऐसी कोई भी डिग्री सनद या न होते हुए वो लोगों को भ्रमित करके वकील व्यवसाय कर रही थी। बीते 15 से 20 सालों से उसने अमाप संपत्ति जमा की थी और लोगों को गुमराह किया था। उसने न सिर्फ लोगों को गुमराह किया था, तो माननीय न्यायालयों की भी वो दिशाभूल कर रही थी, सबके आंखों में धूल झोंक कर। इतना ही नहीं कि उसने उसके फेसबुक अकाउंट पे, उसके जस्ट डायल इस पे हैंडल पे उसने ये भी लिखा हुआ है कि वो एनआरआई लोगों के जो भारत के बाहर रहने वाले विदेशी लोग होते हैं, उनका भी वो केस लड़ रही थी। ऐसा अधिकार न होते हुए वो महिला इलीगल तरीके से जो व्यवसाय कर रही थी और वो समाज में वकील बोल के घूम रही थी, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज की। ये कितने दिन पहले आपने एफआईआर दर्ज की थी और कब गिरफ्तारी हुई इनकी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महिला के खिलाफ मैंने जो शिकायत दर्ज की थी लिखित तौर पे, वो कम से कम 1 से 1.5 साल पहले मैंने शिकायत दर्ज की थी लिखित तौर पर। जिसके बाद उसकी इंक्वायरी की गई। महिला से मेरी शिकायत के ऊपर महिला से जब सनद नंबर मांगा गया, तो महिला ने उसका सनद नंबर जो दिया, उसकी जब इंक्वायरी हुई तो वो सनद नंबर किसी और के नाम पे निकला। तो फिर महिला ने वापस अपना रूप दिखाया और कहा मैंने ये नंबर नहीं दिया था, मैंने कोई और नंबर दिया था। वो दूसरे नंबर का भी जब सनद नंबर की इंक्वायरी हुई, वो भी किसी और महाराष्ट्र में किसी और के नाम पे रजिस्टर निकला। उसके बाद महिला ने कहा कि आप मेरे नाम से जो निकाल रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, मेरे मायके के नाम से मैंने सनद ली हुई है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा से। तो जब मायके के नाम से भी उसकी सनद की इंक्वायरी हुई तो वो भी फर्जी निकली। और उसके बाद महिला ने कहा कि मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जीएलसी जो मुंबई के चर्चगेट में स्थित है, वहाँ से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। तो हमने वहाँ पर भी पत्र व्यवहार किया और गवर्नमेंट लॉ डिग्री कॉलेज से हमें पत्र मिला कि इस महिला ने सिर्फ एलएलबी के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था और एलएलबी के प्रथम वर्ष और सेकेंड ईयर उसने क्लियर करने के बाद थर्ड ईयर की कोई भी परीक्षा उसने न पास करते हुए कोई भी एलएलबी की डिग्री नहीं ली। अभी जैसे कि आपने इसके ऊपर शिकायत की है, अब तो लोगों में एक भ्रम होगा कि ये असली एडवोकेट है या कि नकली एडवोकेट है। मेरी आपसे और आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल से, कि ये लोगों में समाज में जो नकली एडवोकेट घूम रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पर लगाम लाने के लिए और लोगों के मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको दूर करने के लिए वो कदम उठाए। हर एडवोकेट को बार काउंसिल का अपना जब वकालतनामा फाइल करता है या अपेयर होता है तो उसको बार काउंसिल का अपना सनद की जेरोक्स कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी होना चाहिए। ऐसा कुछ ना कुछ कदम उठाए, क्योंकि हमारे केस में भी हमने देखा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। उनको कंप्लेंट दायर करने के बाद भी एक बॉडी है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा और उनका काम है कि एडवोकेट लोगों को प्रोटेक्ट करे। पर एडवोकेट आज जो कंडीशन एडवोकेट्स की महाराष्ट्र और मुंबई में हो रही है, ये बोगस एडवोकेट्स के वजह से उनके रोजी रोटी पे प्रहार हो रहा है। लेकिन भोली भाली जनता जो इंसाफ के लिए वहां पर आ रही है, वो कैसे पहचानेगी कि ये असली वकील है कि डुप्लीकेट वकील है? आपका सवाल एकदम सही है। इसीलिए या तो फिर उनको कोई बार काउंसिल के माध्यम से कोई बैज या ये दिया जाए
जाके जो कि वो उनके कोट पर लगा सके और उसके अंदर उनका QR कोड वगैरह, ये स्टेप उठाना काम महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। उन्होंने देखना चाहिए कि किसी तरह से जो न्यायालय परिसर में अनेक लोग काला कोट और बैंड पहनकर घूम रहे हैं, उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो शायद ही एडवोकेट हो गए या जिन्होंने पूरी लीगल तरीके से डिग्री हासिल की होगी, पर कई दलाल आज के तारीख में इस तरह से घूम रहे हैं। और जिसमें से मैं न चाहते हुए भी कहना चाहूँगा कि यूपी बिहार के बहुत से लोगों का उसमें यह है कि कहा जाता है कि वहाँ से फर्जी डिग्री या लेकर आकर महाराष्ट्र और गोवा में प्रैक्टिस की जा रही है। मैंने आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। आप एडवोकेट हैं, लेकिन इसके पहले एक रिक्शा चालक थे। बिल्कुल सही आपने कहा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए क्या होता है कि जब अगर क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि एक रिक्शा चालक पढ़ाई करके एडवोकेट बनता है। क्या है कि जब अगर किसी को बीमारी होती है तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है, कोई खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करता है। मेरे ऊपर जब फर्जी तरीके से FIR और तकरार कंप्लेंट दाखिल की गई पॉलिटिकल माध्यम से, तब मैंने सोचा कि मैं किसी और वकील के पास न जाते हुए मैं खुद ही इसको अन्याय का सामना करूं। और मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपना घर बार संभालते हुए, अपना व्यवसाय संभालते हुए मैंने बार की डिग्री ली, LLB की डिग्री ली। और उसके बाद मैंने मेरे रिक्शा का परमिट भी मैंने कैंसिल किया, क्योंकि बार काउंसिल का नियम है कि अगर आप कोई इसमें लीगल सर्विस में हो या व्यवसाय में हो तो आप दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। तो मैंने मेरा रिक्शा का परमिट भी कैंसिल किया और रिक्शा भी कैंसिल की। अब जनता से क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे फंस रहे हैं नकली एडवोकेट से? मैं जनता से और मेरे वकील साथियों से, हर कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील साथियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आपके नज़र में भी अगर ऐसे केसेस आते हैं या आपको भी लगता है कि कोई बोगस वकील है या वकील न होते हुए, लीगल डिग्री न लेते हुए प्रैक्टिस कर रहा है या काला कोट पहन के कोर्ट के बाहर खड़ा रह रहा है, तो कृपया करके मेहरबानी करके आप उसकी शिकायत मेरी तरह पुलिस स्टेशन में कीजिए, ताकि जो हमारे कानून का हाथ हम लोग मजबूत कर सकें और लोगों को पे होने वाले अन्याय को कहीं ना कहीं हम उसको दूर कर सकें। जिस तरह फिल्मों में मुन्ना भाई MBBS फेमस हुआ था, उसी तरह आज मुंबई के अंदर एक मुन्नी भाई LLB बिना डिग्री, बिना अधिकार, बिना सनद के प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी मैंने तकरार BKC पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और FIR दर्ज करा। मेरा ये कहना है कि हर फील्ड में बोगस या डुप्लीकेट हो तो चलेगा, बट लोगों की ज़िंदगी से, लोगों के संसार से खेलने वाले डॉक्टर की फील्ड और एक एडवोकेट की फील्ड, जिस पे लोग भरोसा करते हैं और उनके हाथों में उनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी भर की कमाई, उनकी सारी संपत्ति का ये होता है। तो इस दोनों फील्ड में बिल्कुल भी डुप्लीकेट डॉक्टर या डुप्लीकेट वकील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे देश में इस पे कड़क कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।